जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दारोगा के जो मुख्य परीक्षा जो हुआ था 29/8/2021 को, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी आप कर सकते हैं। और कोई प्रतिक्रिया अगर अंत में बोलना हो तो आप कमेंट में भी वो बोल सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को सौंपता है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सौंपते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ध्रुवीकरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीकरण। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेखित है। तो मास्की हो जाएगा और गुर्जरा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आयोग ने दोनों को सही किया होगा। ऐसे दोनों ही इसका राइट आंसर है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि चलते कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो ये न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम है। अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात जो वो स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा, झारखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 228 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, या उसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो प्याज अपने भोजन को जो संग्रहित करता है वो पत्तियों में करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो थाई पुसम त्यौहार जो तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन वो अमाशय से ही हो जाता है। अमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। तो काजू के उपयुक्त के लिए लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि कांवर ताल झील कहाँ पर स्थित है। तो कांवर ताल जो स्थित है वो बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 13 है कि तत्कार किस नृत्य के रूप में है। तो तत्कार जो है वो किस नृत्य के रूप में ये बताना है, तो ये कथक के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए। पूछा जाता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लिन लिथगो हो जाएगा, लिन लिथगो, याद रखिएगा, लिन लिथगो थे। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 16 है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय की उपाधि, राजा की जो उपाधि मिला था राजा राम मोहन राय को, वो अकबर द्वितीय के द्वारा मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है
कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। प्रश्न संख्या 18 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये रामानंद हो जाएंगे, रामानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं? बताना है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते कौन सा क्षेत्र है? तो परामर्शी का जो अधिकार है दोस्तों वो नहीं आते हैं, यानी कि अपीलीय अधिकार भी आते हैं, निरक्षीय अधिकार भी आते हैं और आरंभिक अधिकार भी उसका है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि स्टेपी क्षेत्र में किस फसल की प्रसिद्धता है? तो स्टेपी क्षेत्र जो है वहाँ पर गेहूं की प्रसिद्धता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो ये 1887 में हुआ था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 23 है कि भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वो फेल्डास्पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेल्डास्पर। प्रश्न संख्या 24, वारामूला किस नदी के किनारे है? तो बात किया जाए वारामूला तो ये झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। प्रश्न संख्या 25 है कि जंग के रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का फेरक ऑक्साइड हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 26 है कि ऑटोमोबाइल यानी कि वाहन की बात किया जाए से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कोरबा याद रखिएगा, कोयला का खदान है जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो ये निम्नलिखित में तो बताना है कि कौन सा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये लोहा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो बताना है कि नदी द्वारा बनाया गया कौन सा निक्षेपी भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ पंख। 31 नंबर प्रश्न है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है वो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कोरापुट बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करते हैं? किस समुद्र से नमी प्राप्त करते हैं? तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 33 नंबर प्रश्न है कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सादिकपुर और सिनौली जो है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा
किस में किया जाता है? तो ईस्ट का जो सबसे अधिक है किण्वन के लिए किया जाता है, ये इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? ये बताना है जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 36 है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुष्फलकीय। 37 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो चावल की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त खेती उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा सल्फा ड्रग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फा ड्रग। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है, इलास्टिक है, बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टील। ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये एक्स किरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स किरण। प्रश्न संख्या 41 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो बताना है कि किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि सरकार का वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन देता है? तो वित्तीय खर्च पर जो अंतिम टिप्पणी देते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, संविधान के कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक संघात्मक नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो एकीकृत न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत न्यायालय। प्रश्न संख्या 44 है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ऑप्शन ए हुआ 42वां संविधान संशोधन के तहत ये बाध्य कर दिया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में इसे खारिज कर दिया, मतलब हटा दिया। 45 नंबर प्रश्न है कि लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज एक अशोक का स्तंभ लेख है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहते हैं? तो कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोप्सी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 है कि भूमध्य रेखा से, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान अर्थात गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, बढ़ेगा ना कि घटेगा। 48 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि पोंग बांध भारत के किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य वो हो जाएगा असम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम।
प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि बृहद ट्रैक मार्ग किसके लिए है? तो ये सड़क परिवहन के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको आप लोग का या किसी को भी वो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 2020 का है दोस्तों। तो यहाँ से 30 प्रश्न जो है वो लगभग करंट अफेयर्स का है, और ये भी याद रखिए कि कुछ इसमें मैथ भी है, ठीक है। तो उन सब का हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। जो जीके जीएस का है वो हम आपको करवा देते हैं। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं सीधा 76, वो सब जीके ये सब मैथ और करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स करना ज़रूरी नहीं है, मैथ आप लोग कर लीजिएगा, आंसर हम उसका दे देंगे, ठीक है। और वो टेलीग्राम पर दिया जाएगा, याद रखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की प्रावधान, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 275, अनुच्छेद 275 में हो ऐसा, अनुच्छेद 275, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह भी करंट का ही प्रश्न है, लेकिन इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। करंट का प्रश्न है दोस्तों, हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 80 है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पोलावरम से, चेन्नई में पड़ता है, पोलावरम चेन्नई में पड़ता है, पोलावरम से प्राप्त हुआ है कलाकृति, याद रखिएगा, कलाकृति, ठीक है, कलाकृति पोलावरम। प्रश्न संख्या 81 है कि किसी दल को विपक्ष दल के दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट होना चाहिए? यानी कि 10%, 1/10 बोला गया है, अर्थात 10%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10%। प्रश्न संख्या 82 है कि नवपाषाण काल गढ़े आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तब आवासों के जो अवशेष है वो जम्मू कश्मीर बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 83 है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो ये तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च ये अवशिष्ट सूची जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये 248 हो जाएगा, 248 यानी कि 248 में है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कुल 7 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, 15 और 7। प्रश्न संख्या 85 है कि तुर्कान-ए-चिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुगलकान-ए-चिहलगानी जो था, सबसे पहले जो याद रखिएगा स्थापना किसने किया था? तो स्थापना तो इल्तुतमिश ने किया था इसका, लेकिन समाप्त किया था बलबन ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्न है, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आंसर हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। प्रश्न संख्या 86 है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जोर दीजिए, सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, राज्य विधानमंडल का हिस्सा बिल्कुल है, राज्य विधानमंडल का हिस्सा
बिल्कुल सही है, राज विधानमंडल का हिस्सा है, ऑप्शन ए इसका ठीक है। अगला है कि मौत का सज़ा को माफ़ कर सकता है, नहीं ये नहीं, मौत की सज़ा को सिर्फ राष्ट्रपति वो भी आर्टिकल 72 के तहत माफ़ कर सकते हैं। कथन सी है कि वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, ये भी ठीक है, वो नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, वो भी राष्ट्रपति के पास ही होता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में कीजिए। आगे के जितने प्रश्न हैं आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, और कुल ये लगभग 30 के करीब है, ऊपर और नीचे मिलाकर आप लोग उसको कर लीजिए। नीचे यहाँ पर उत्तरमाला भी दिया हुआ, इसको भी आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या हम इसको टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। ऐसा ही अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में ना लिखना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।